आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, जैसे आप लोग अक्सर आतुर रहते हैं ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है KBC में, कॉलिंग का क्या स्टेटस है, अब कॉलिंग आएगी या नहीं आएगी, क्या ये सीज़न एक्सटेंड हो रहा है या इसी दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, कॉलिंग अब आने के चांसेस हैं या अगले सीज़न का वेट करें, अगला सीज़न आएगा कि नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ। यानी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत, देखिए KBC के फ़ैन तो सभी हैं, लेकिन सुबह से शाम तक अगर मैं बात करूँ इतने मैसेजेस आते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आप सभी के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार अपने ग्रुप में से अगर मैं बात करूँ, लगभग एक आधे वीक को छोड़ के हर एक वीक में अपने कंटेस्टेंट्स देखने को मिले हैं। तो मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों की इसमें मेहनत है, अगर उसमें से कुछ भी 1-2% में योगदान डाल सका तो इससे हम खुशनसीब अपने आप को मानते हैं। देखिए, जाना तो KBC में हर कोई चाहता है, लेकिन अगर उसको हमने 1% की भी राह दिखा दी या उसे लगता है कि हमने थोड़ी सी भी मदद कर दी, तो उसके लिए हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि किसी का सपना पूरा करने में हम हेल्प कर सके। और दूसरा, जो लोग अब भी जिनको कॉलिंग आ रही है, चाहे प्ले अलॉन्ग की कॉलिंग बची हो या कुछ भी बचा हो, उनको किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मेरे को DM कर सकता है @AruణKBC टेलीग्राम पे या @AruणSingla1998 इंस्टाग्राम पे। उसको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। देखिए, हमारा अभी तक जो सिनेरियो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने गाइडेंस की है। सीजन सारा ऐसा ही रहने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी इस सीजन के एंड तक को ऐसा ही चलेगा। लेकिन कई बार दुख क्या होता है ना, कि जब हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो जब कोई आदमी ना बिना किसी सामने वाले से बिना कुछ मतलब आशा रखे कुछ करे, तो एक ही आशा जो मैंने आपसे कही थी कि मुझे एटलीस्ट बता दें और या फिर हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे दें, बस एक ही यही आशा रखते हैं हम लोग। कई बार ना लोग वो भी नहीं करते। जब तो KBC में जाना होता है तब तो अरुण सर आप गाइड कर दीजिए, KBC से ये कॉल आया, इसका क्या मतलब है, आप पढ़ने का तरीका बता दीजिए। ये ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन बाद में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं कि कौन अरुण सर, कौन KBC विद अरुण चैनल, मतलब तो थोड़ा दुख होता है। तो फिर उस समय ऐसे भी लगता है कि यार क्यों ही फ्री में कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर 100 में से 80 ठीक निकले और 20 या 10-20 ऐसे निकल जाएं तो कोई दुख नहीं होता। फिर वो 80 लोगों की तरफ देख के लगता है कि नहीं यार ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आशा करता हूँ कि थोड़ा बता दीजिए कीजिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक ही, आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई। चलिए, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे सबसे पहले प्ले अलॉन्ग कॉलिंग की। दोस्तों, प्ले अलॉन्ग कॉलिंग जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई भी बात करूं प्ले अलॉन्ग की कॉलिंग की, कोई भी कॉल्स अभी नहीं बचे हैं। मैं आपको पूरा सिनेरियो बताना चाहूँगा कि इस साल की कॉलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉल आने के चांसेस इस सीजन में, चाहे वो प्ले अलॉन्ग के हों, भीम का तो ऑलरेडी शूट आज से स्टार्ट हो चुका है, चाहे फिर वो कॉलिंग प्ले अलॉन्ग की हो, चाहे फिर वो कॉलिंग नॉर्मल वीक्स की हो, मिड वीक की हो, किसी भी तरीके की कॉलिंग हो, लगभग सारी की सारी कॉलिंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, प्रोवाइडेड कि इस बार KBC जो 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है रिपोर्टों के हिसाब से कि KBC इस बार एक्सटेंड नहीं हो रहा है। जैसा कुछ पता चला कि कॉलिंग ऑलरेडी जो एंड तक की कॉलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है लगभग। भीम की बात करूं, भीम का जो शूट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज 1 तारीख है। अगर 26 तक की बात करूं तो लगभग 4 हफ्ते बचते हैं। 4 हफ्ते में से 1 हफ्ता भीम का आप लोग निकाल दीजिए, 1 हफ्ता उसके बाद प्ले अलॉन्ग का निकाल दीजिए, 1 हफ्ता जोड़ीदार वीक जो कि ऑलरेडी शूट हो चुका है। अब जोड़ीदार वीक में से बहुत से लोग पूछते हैं सर जोड़ीदार वीक की कॉलिंग कब हुई है, कैसी हुआ। देखिए, इसकी जो कॉलिंग है ये एज सच स्पेशली कोई जोड़ीदार वीक के ऑडिशंस नहीं लिए गए थे इस बारी। यानी कॉलिंग नॉर्मल लोगों में से की गई। जैसे सपोज करें मेरे को नॉर्मल वीक में से सिलेक्ट कर लिया गया, फिर मेरे को बोला गया कि आप जो भी अपना जोड़ीदार लेके आना चाहते हैं, चाहे आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मा है, पापा हैं, सिस्टर हैं, जो भी है, मतलब आपके घर में से जो आपके जोड़ीदार बन सके आप उनको लेके आ सकते हैं। जोड़ीदार वीक का ये सिनेरियो था। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों
कि इस बार जोड़ीदार वीक के अलग से ऑडिशन नहीं हुए, बल्कि जिनको नॉर्मल कॉलिंग की गई थी उन्हीं को कह दिया कि आप लोग किसको भी बुला सकते हैं अपनी फैमिली में से। तो 1 वीक रहा जोड़ीदार वालों का, 3 वीक की बात हो गई, 4 वीक में से जोड़ीदार वाला, भीम वाला और प्ले अलॉन्ग वाला, और 1 वीक जो आज से टेलीकास्ट हो रहा है वो हो गया। तो इसी हिसाब से अगर सिनेरियो देखें, प्रोवाइडेड कि केबीसी इस बार नहीं एक्सटेंड हो रहा, 26 तक खत्म हो जाएगा, तो लगभग सारी कॉलिंग केबीसी की कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बार जिन लोगों ने ट्राई किया, जो लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी फैमिली का हिस्सा बने, उनके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन्हें ये भी कहूँगा कि हम अपना चैनल यूं ही चालू रखेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो जीके के पे काम करना होता है, एक काम करना होता है फॉर्म वगैरह पे। हम एक्सक्लूसिवली ऐसा ही काम करते रहेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन केबीसी खत्म भी हो जाएगा, इंटरव्यूज तो पोस्ट करते ही रहेंगे जो हमारे ग्रुप में से जा रहे हैं उन लोगों के। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो है वो आगे की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब केबीसी आए तो आपको जीके की तैयारी ना करनी पड़े एटलीस्ट। और दूसरा, आपको फॉर्म में इतने परफेक्ट हो जाएं कि 10-5 बार फॉर्म भर के देख लें कि यार सामने वाले केबीसी को लगे जब आप इंटरव्यू देने जाएं कि हाँ यही बंदा है जिसको हमने जो है बुलाना है फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए। इस बार सक्सेस रेट हमारा बढ़िया रहा। हर वीक में, किसी वीक में तो 5-6 लोग भी आते थे 10 में से, लेकिन 1 या 2 तो कम से कम होते ही थे हर वीक में। आगे हम कोशिश करेंगे कि 5-6 हर एक वीक में हो, और जो भी हमारे ग्रुप में हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएं। तो इसके बाद बात रहती है अगला सीजन आने की। देखिए, कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन करना कि अगला सीजन आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचें तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिकल लेवल से कैसे देखें, अगर हम सब स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेकर के, बच्चन साहब की फीस निकाल करके, और जो कंटेस्टेंट जीतते हैं या जो भी उनका आने जाने का खर्चा, रहने सहने का खर्चा होता है, सब लोग निकाल करके देखें। अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करें तो लगभग 2000 से लेके 2000 करोड़ तक की लगभग केबीसी को हर सीजन में कमाई होती है दोस्तों। अगर स्पॉन्सरशिप की बात कर लूँ, जो भी एड्स मिलती हैं उसकी बात कर लूँ, सब खर्चे वगैरह निकाल करके लगभग 1500 से 2000 करोड़ की कमाई होती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। सब खर्चे निकालने के बाद अब वहाँ पे 300-400 बंदा क्रू का काम करता है। कुछ क्रू ऐसे होते हैं जो आपके साथ डील करते हैं, बैकएंड पे डील करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग टीम होती है, कॉस्ट्यूम वाली अलग टीम, फिर जो लाइटिंग वाले होते हैं वो बंदे अलग होते हैं। मैंने जब केबीसी में गया था तो मैंने उनसे बातचीत करके पूछा कि लगभग वहाँ पे 400 बंदा काम करता है दोस्तों। सब लोगों की तनख्वाह वगैरह निकाल करके, खर्चे निकाल करके 1000 से 1500 या 1500 से 2000 करोड़ के बीच कमाई होती है हर सीजन की। ये एक बहुत बड़ी रकम है। सबसे पहली बात तो भगवान करे बच्चन साहब ही ये शो आगे लेकर के जाएं, लेकिन अभी उनकी उम्र है। अगर बच्चन साहब की हेल्थ नहीं अलाउ करती है, वो नहीं करना चाहेंगे, तो भी डेफिनेटली केबीसी आएगा। हो सकता है होस्ट चेंज हो जाए, लेकिन आशा करेंगे बच्चन साहब ही रहें, क्योंकि इनसे अच्छा अभी तक तो कोई नहीं मिल पाया और ना ही मिल पाएगा मुझे लगता है। लेकिन अगर केबीसी भी होस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ी बहुत टीआरपी कम होती है, कुछ भी होता है, तो भी केबीसी का इनकम बहुत 1000 करोड़ तो रहने वाला है अगर हाफ भी हो जाता है। तो इस इनकम के चलते, ये सब चीज़ों के चलते, या उसकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए केबीसी बंद तो नहीं होने वाला। आगे आने वाली ईयर्स में भी ऐसे ही आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी यही रहेगा, जीके भी वही रहने वाली है, और हमारा चैनल भी यही रहने वाला है। तो जो लोग जेन्युइनली ट्राई करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, जेन्युइनली उनकी हेल्प होगी। इंटरव्यूज जो विनर के हैं वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, वो भी ऐसे ही आते रहेंगे। दूसरा, इस बार ना सोनी पे या मार्केट में कहूँगा कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है एक शो को लेकर के, जिसका नाम है व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, क्या ये जो मैसेज वायरल हो रहे हैं या सही हैं, क्या सच्ची में कोई शो आ रहा है। टीवी में तो अभी तक इसका ऐड आया नहीं, कई जगह इसके TNC वायरल हो रहे हैं कि क्या ये सब चीज़ें जो हैं ये जेन्युइन है, क्या जो मैसेज वायरल हो रहे हैं वो जेन्युइन है। टीवी में जो चीज़ें आ रही, टीवी में तो अभी ट्रेलर आया नहीं, इसका क्या कारण है मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। देखिए, ये हमारा सोशल हैंडल है। यहाँ पे कोई भी ऐसे आधिकारिक अगर मैं पुष्टि करूँगा तो हमारे साथ इतने कई बार लोग तो जुड़े होते हैं कि सर ने बोल दिया ये चीज़ जेन्युइन होगी। देखिए, जब तक कोई सोनी लिव पे इसका प्रोमो या सोनी टीवी पे इसका कोई ऐड नहीं आ जाता, तब तक चैनल पे मैं कोई भी इसकी पुष्टि नहीं करूँगा और आप लोगों को नहीं बोलूँगा चैनल के द्वारा तो एटलीस्ट कि आप लोग रजिस्टर करें। अगर आपको वाकई में ये चीज़ जेन्युइन लगती है
तो डेफिनेटली यू कैन गो, आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन चैनल पे मैं आप लोगों से ये वादा नहीं करूंगा कल को आप कहें सर आपने कहा था कि रजिस्टर कर दिया हमने, या कैसे भी करके हमने प्रोसीड कर लिया है आगे जाने के लिए, ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जाना है या अभी कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। जब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि सोनी की तरफ से नहीं आ जाती है या सोनी पे कोई भी ऐड या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका नहीं आ जाता है, तब तक के लिए हम लोग यहीं थमे रहेंगे। ये हो सकता है शो आए, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऐड टीवी पे नहीं आई है एक तो, दूसरा सोनी लिव पे इसका कोई बैनर नहीं आया है। तो जब तक बैनर या कोई ऐड ना आ जाए तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे इसका कोई ऐड या बैनर आ जाएगा या कोई टर्म्स एंड कंडीशन आधिकारिक तौर पे आ जाएंगी तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून अगर स्टार्ट होता है अपने इंडिया में तो ये फॉरेन बेस्ड शो है, यूके वगैरह में या पता नहीं यूएस या यूके में पहले से चलता है। मैंने इसके बहुत से वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे कि क्या है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं। ये ना एक हिंट बेस्ड गेम है। जैसे आपको कोई भी हिंट दे दिया, उन्होंने दे दिया ताजमहल का आपको हिंट दे दिया, तो आपको वो हिंट दे देंगे। हिंट आपको कह देंगे कि मोनूमेंट है जो कि इंडिया में है, या ऐसे कह देंगे 1 ऑफ द 7 वंडर्स है, ऐसे करके आपको हिंट दे देंगे। फिर आपको वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सोच करके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सोचने होते हैं। फिर उसका नाम जो है वो आपको अपने दिमाग लगा करके अपना नाम वहाँ पे भरना होता है। अगर जो सही आंसर हो जाता है वो प्राइज मनी कुछ देते हैं। क्या प्राइज मनी है, कैसे वो वर्क करता है, ये अपनी इंडिया में जब आएगा, चालू होगा या प्रोमो आएगा तब पता चलेगा, नंबर 1। लेकिन ये टोटली मैं कहूँगा कि वर्ड बेस्ड गेम है, यानी अक्षर के अल्फ़ाबेट बेस्ड गेम है। इसमें थोड़ा ये रहता है कि जिनकी थोड़ी इंग्लिश बढ़िया है उनको ही थोड़ा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें हिंट बेस्ड गेम होने की वजह से, और आपको जो अल्फ़ाबेट है वो भी यूजली इंग्लिश में बने होते हैं, हिंदी में थोड़ा कम रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनका थोड़ा इंग्लिश में हाथ ठीक है उनको थोड़ा ज़्यादा चांस मिलेगा, या उनको थोड़ा अच्छी अमाउंट जीतने का भी मौका मिलेगा। तो एज़ कम्पेयर टू बाकियों के, कई बार होते हैं लोग कहते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं समझ आती, हम प्योरली हिंदी हैं। हो सकता है हिंदी वर्जन भी लेके आए, जो कि इंडिया में आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लेके आए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा इंग्लिश वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब बहुत से लोग कहेंगे सर इंग्लिश वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिले, हमें कम मिले, ये सही नहीं है, ये ऐसे वैसे। तो इट डिपेंड्स कि ये कैसे होगा। तो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि आ जाएगी हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। और केबीसी का अभी तक का सिनेरियो यही था, हमारे चैनल पे बने रहें। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आ जाएगी और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के साथ हम डेफिनेटली अपने चैनल पे आगे बढ़ेंगे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।